स्वागत है आपका इस पावन धरा पर, जहां हर श्वास में राधा कृष्ण की महक है। हर गली चौराहे पर भक्ति का आलोक है। ये है मथुरा, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और ये है वृंदावन, जहां प्रेम और भक्ति का अनंत सागर बहता है। आइए चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर, जहां हर कदम पर मिलता है आत्मिक आनंद और कृष्ण जी का अपार प्यार। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि बताया गया है, जहां हर जगह भक्ति और प्रेम की ऊर्जा महसूस होती है। भक्ति भाव से किए गए दर्शन, कीर्तन और जप से मन को शांति मिलती है। वृंदावन केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करने का स्थान है। इस वीडियो में मैं आपको मथुरा वृंदावन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मथुरा वृंदावन कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा मथुरा वृंदावन घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप आ जाएं भारत के सबसे प्राचीन शहर मथुरा। मथुरा आप बाय एयर, ट्रेन, बस और सेल्फ व्हीकल से पहुंच सकते हैं। बाय एयर अगर आप आना चाहें तो मथुरा का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा है। आगरा से मथुरा की दूरी 58 किलोमीटर है, जिसे आप बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का समय आपको आगरा से मथुरा पहुंचने में लगेगा। अगर आपके शहर से आगरा की फ्लाइट नहीं है तो आप दिल्ली की फ्लाइट लेकर आ सकते हैं। दिल्ली से मथुरा की दूरी 183 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। बाय ट्रेन अगर आप आना चाहें तो मथुरा जंक्शन की ट्रेन लेकर आप मथुरा आ सकते हैं। मोस्टली राज्यों से आपको मथुरा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। इसी तरह आप बस से भी अपने शहरों से मथुरा पहुंच सकते हैं। अपने व्हीकल से भी आप मथुरा पहुंच सकते हैं। मथुरा में सड़कों का एक अच्छा नेटवर्क है, जो मथुरा को दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, आगरा, इंदौर, भोपाल, मुरादाबाद और कोलकाता जैसे शहरों से जोड़ता है। वैसे तो मथुरा साल भर ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन होली और जन्माष्टमी के त्योहार पर इस जगह की रौनक कुछ अलग ही लगती है। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो गर्मी के कुछ महीने छोड़कर आप कभी भी मथुरा आ सकते हैं। मोस्टली लोग वीकेंड पर मथुरा का ट्रिप प्लान करते हैं। होटल की बात करें तो मथुरा में गेस्ट हाउस, होटल, होम स्टे आपको 1000 रुपये के अंडर मिल जाएगा। अगर आप फेस्टिवल सीजन में आ रहे हैं तो होटल की ऑनलाइन बुकिंग करा लें, अदरवाइज ऑफलाइन भी होटल ले सकते हैं। मथुरा में लोकली घूमने की बात करें तो शेयर्ड ऑटो और बैटरी ई रिक्शा से आप मथुरा में घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ घूमे। सबसे पहले आप जा सकते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो कि सबसे प्रमुख अट्रैक्शन है मथुरा की। जन्मभूमि के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। आपको अपना फोन कैमरा बाहर जमा कराना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे और मथुरा के एक जेल की कोठरी में पैदा हुए थे। कृष्ण जन्मभूमि वही जगह है। यहाँ पर अब मंदिर बना दिया गया है। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन के साथ ही गुफा में भी घूम सकते हैं, जिसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। 10 रुपए का टिकट लेकर आप गुफा के अंदर जा सकते हैं, जिसमें आप श्री कृष्ण जी की झांकियां साउंड इफेक्ट के साथ दिखाई जाती हैं। हर साल जन्माष्टमी और होली के त्योहार के समय भारी संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं। कृष्ण जन्मभूमि की टाइमिंग सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे और शाम के 4 बजे से रात के 9:30 बजे तक की रहती है। पूरा मंदिर परिसर घूमने के लिए आपको 1 से 2 घंटे का समय चाहिए होता है। नेक्स्ट आप द्वारकाधीश मंदिर जा सकते हैं, जो कि 150 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को द्वारका के राजा के रूप में सजाया गया है और उन्हें यहाँ बिना मोर के पंख और बांसुरी के साथ दिखाया गया है। इस मंदिर में आप राधा कृष्ण की मनमोहक प्रतिमाओं को निहारने के साथ ही मंदिर की खूबसूरत निकाशी और शिल्पकला का आनंद भी ले सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहे तो पैदल या फिर बैटरी ई रिक्शा से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से सुबह के 10:30 बजे
और शाम के 4 बजे से 7 बजे की रहती है। 7 बजे संध्या आरती के बाद द्वारिकाधीश मंदिर बंद हो जाता है। नेक्स्ट आप जाएं विश्राम घाट। विश्राम घाट द्वारिकाधीश मंदिर से सिर्फ 230 मीटर की दूरी पर पड़ता है। भीड़ भाड़ से दूर कुछ वक्त बिताने के लिए आप विश्राम घाट पहुंच जाएं। जैसा नाम से ही जाहिर है, माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के बाद इस घाट पर विश्राम किया था, इसलिए यहाँ की महिमा अपरंपार है। विश्राम घाट मथुरा के 25 घाटों में से एक प्रमुख घाट है। विश्राम घाट के उत्तर में 12 और दक्षिण में 12 घाट हैं। यमुना महारानी जी की आरती विश्राम घाट से ही की जाती है। विश्राम घाट पर संध्या का समय और भी आध्यात्मिक होता है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। 100 रुपये पर पर्सन की बोटिंग की टिकट रहती है, जिसमें आपको सभी घाटों के दर्शन बोट से करवाए जाते हैं। ये सामने आप कंस किला देख सकते हैं, जो कि अब एक खंडर ही रह गया है। यमुना नदी भाई बहनों से जुड़ी एक और धार्मिक मान्यता का प्रतीक है। भाई दूज के अवसर पर इस पवित्र नदी में डुबकी लगाना भाई बहन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर आपको यमुना जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, उसमें भी जरूर दर्शन करें। शाम को आप बोटिंग करते हुए भी यहाँ पर यमुना जी की आरती देख सकते हैं। आप यहाँ पर 12 से 4 के बीच में भी आ सकते हैं, क्योंकि उस समय सभी मंदिर बंद रहते हैं। सो आप यहाँ पर 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप राधा कुंड जा सकते हैं। राधा कुंड का इतिहास राधा और कृष्ण के दिनों का है, जो उनके प्रेम के बारे में बताता है। ये भी काफी फेमस जगह है मथुरा की। नेक्स्ट आप मथुरा म्यूजियम जा सकते हैं, जहाँ पर आप कृष्ण जी और गुप्त समाज की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियाँ, सोने चांदी और तांबे के सिक्के और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट आप जाएं बिरला मंदिर। वृंदावन मथुरा रोड पर स्थित बिरला मंदिर, जिसे गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु जी के अवतार को समर्पित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। मंदिर की वास्तुकला इसकी भव्यता को दर्शाती है। मथुरा बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला ने अपने माता पिता की याद में करवाया था और मंदिर में खंभों पर पूरी भगवत गीता अंकित है। बिरला मंदिर मथुरा कला और शिल्प कौशल का एक शानदार उदाहरण है, जिसे लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर का मुख्य आकर्षण गीता स्तंभ है, जो 18 मीटर ऊंचा टावर है, जिस पे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में भगवत गीता के 700 श्लोक अंकित हैं। बिरला मंदिर मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित है, जो मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर और मथुरा बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बिरला मंदिर मथुरा की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे और दोपहर के 4 बजे से शाम के 8 बजे तक की रहती है। मथुरा घूमने के बाद आप आ जाएं वृंदावन। मथुरा से वृंदावन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो, बस या टैक्सी से आराम से वृंदावन पहुंच सकते हैं। वृंदावन 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और वैष्णो देवी टेम्पल पड़ता है, जिसे आप न्यू वृंदावन भी बोल सकते हैं। दूसरी साइड पर बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, राधा वल्लभ मंदिर,
राधा रमन मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर पड़ता है, जिसे आप ओल्ड वृंदावन भी बोल सकते हैं। सो वृंदावन आप ट्राई करें कि आप सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में वृंदावन पहुंच जाएं, या फिर आप दोपहर 4 बजे के बाद ही वृंदावन आएं, क्योंकि वृंदावन में सभी मंदिर 12 बजे से 4 बजे के बीच बंद रहते हैं। सो इस टाइम पर आप कहीं भी नहीं घूम पाएंगे। सो सबसे पहले आप जा सकते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन का सबसे फेमस और प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर समर्पित है श्री बांके बिहारी जी को, जो कि राधा जी और कृष्ण जी की कंबाइंड मूर्ति है। बांके बिहारी जी की मूर्ति पहले निधि वन में प्रकट हुई थी। उसके बाद 1864 में बांके बिहारी जी की मूर्ति को बांके बिहारी मंदिर में स्थापित किया गया। बांके बिहारी मंदिर को स्वामी हरिदास जी ने बनवाया था, जो कि तानसेन के गुरु थे। ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां आने भर से समस्त पापों का नाश हो जाता है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 12 बजे और शाम के 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक की रहती है। आप यहाँ कभी भी आएं, आपको श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। छोटी छोटी तंग गलियों से होकर आपको श्री बांके बिहारी मंदिर पहुँचना पड़ता है। 1 से 2 घंटे आपको मंदिर पहुँचने और मंदिर में दर्शन करने में लग जाएंगे। बांके बिहारी जी को पेड़े का प्रसाद चढ़ता है। आपको मंदिर के बाहर काफी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, वहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर के बाहर ही काफी बड़ी मार्केट है, जहां पर आपको स्नैक शॉप्स मिल जाएंगी और भी कई सारी शॉप्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, जहां से आपको शॉपिंग भी कर सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाद आप राधा वल्लभ मंदिर जा सकते हैं, जो कि बांके बिहारी मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। राधा वल्लभ भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। राधा वल्लभ मंदिर में भक्तों को श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी दोनों के एक साथ दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ा है, वो 2 नहीं 1 ही हैं। राधा में कृष्ण जी और कृष्ण में राधा जी समाहित हैं। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा है कि श्री राधा वल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ मिलते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी पूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता है कि किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा वल्लभ चाहें तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। राधा वल्लभ मंदिर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे और शाम के 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक की रहती है। वृंदावन में 3 प्राचीन मंदिर हैं, बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और राधा रमन मंदिर, जिनका सबसे ज्यादा महत्व है और इन मंदिरों का इतिहास हजारों साल पुराना है। तीनों ही मंदिर की मूर्तियां खुद ही प्रकट हुई हैं। सो जब भी आप वृंदावन आए, इन 3 मंदिरों में जरूर जाएं। नेक्स्ट आप जाएं राधा रमन मंदिर। राधा रमन मंदिर का निर्माण 1542 ईस्वी में गोस्वामी गोविंद लल्ला जी द्वारा किया गया था। 1542 में नरसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट ने शालिग्राम शिला के पास एक सांप को देखा। बाद में जब उसे हटाना चाहा तो वो शिला राधा रमन के रूप में प्रकट हुई। राधा रमन मंदिर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे और शाम के 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक की रहती है। नेक्स्ट आप निधि वन जा सकते हैं। निधि वन राधा रमन मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। निधि वन वो जगह है जहां कृष्ण जी बंसी बजाया करते थे। निधि वन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी यहाँ पर रासलीला करने आते हैं और ये तुलसी के पौधे गोपियां बन जाते हैं और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। निधि वन के अंदर ही रंग महल बना हुआ है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात को यहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी रास रचाने आते हैं। रंग महल में राधा जी और कृष्ण जी के लिए चंदन का पलंग रखा गया है, जिसे शाम 7 बजे ही सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी
राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातुन संग पान रख दिया जाता है। रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं। उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भगत केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें श्रृंगार का सामान ही मिलता है। निधि वन की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर के 11 बजे और शाम के 5:30 बजे से रात के 7:30 बजे की रहती है। 7:30 के बाद निधि वन में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी 7:30 के बाद निधि वन से चले जाते हैं। उसके बाद आप गोविंद जी टेम्पल जा सकते हैं, जो भगवान कृष्ण के गोविंद देव जी रूप को समर्पित है। इस मंदिर को जयपुर के राजा मान सिंह ने 1590 में बनवाया था। पहले इस मंदिर में 7 फ्लोर हुआ करते थे। इस मंदिर के इतिहास के अनुसार इस मंदिर में रोजाना 50 किलो देसी घी का दिया जला करता था, जिसकी लो आगरा तक दिखाई पड़ती थी। औरंगजेब की नजर जब इस मंदिर पर पड़ी तो उसने कहा, जब पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है तो ये मंदिर कैसे। तब उसने इस मंदिर के ऊपर के 3 फ्लोर तुड़वा दिए। श्री कृष्ण जी ने सपने में मंदिर के पुजारी से कहा कि कल औरंगजेब ये मंदिर तोड़ने आएगा, इससे पहले ही तुम मेरी मूर्तियों को और कहीं स्थापित करा दो। इसके बाद वो मूर्तियां राजस्थान के जयपुर जिले में दूसरे मंदिर में स्थापित करा दी गई, जो आज गोविंद वल्लभ मंदिर के नाम से मशहूर है। मुगल शासन के बाद इस मंदिर में दोबारा मूर्तियां स्थापित की गई और भक्तों के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक की रहती है। नेक्स्ट आप जाएं श्री रंगनाथ जी मंदिर। ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है और साउथ इंडियन स्टाइल में ही यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। ये मंदिर काफी विशाल बना हुआ है। यहाँ पर आपको दक्षिण भारत के मंदिर जैसा अनुभव होगा। मंदिर में एक वैकुंठ दरवाजा भी है, जिसे साल में सिर्फ एक ही बार खोला जाता है। मान्यता है कि जिसने भी इस दरवाजे को पार कर लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। 1851 में एक जैन कारोबारी ने इस मंदिर को बनवाया था। इसे ऐसा बनाया गया है जिससे यहाँ आकर लगता है कि आप दक्षिण भारत के ही किसी मंदिर में खड़े हैं। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान रंगनाथ जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप हैं। इस मंदिर में आप भगवान विष्णु की मूर्ति सर्प आदि शेष पर लेटे हुए देख सकते हैं। दूर से ही आप भगवान विष्णु जी के दर्शन कर सकते हैं। ना ही केवल भगवान विष्णु, बल्कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह, देवी सीता, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान वेणुगोपाल, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ मुख्य पुजारी दक्षिण भारतीय के ब्राह्मण हैं। इस मंदिर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। रंगनाथ जी मंदिर की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर के 11 बजे तक और शाम के 5:30 बजे से रात के 8 बजे तक की रहती है। मंदिर में राजसी गोपुरम 6 मंजिला ऊंचा है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। मंदिर के परिसर में 50 फीट ऊंचा सोने का स्तंभ भी उपस्थित है, जिसे ध्वज स्तंभ कहा जाता है। मंदिर में आपको गार्डन और कुंड भी देखने को मिलेगा। सुबह के टाइम आप ये सभी मंदिर में दर्शन कर लें, फिर आप थोड़ी देर रेस्ट करें
शाम को फिर आप सबसे पहले जा सकते हैं पागल बाबा मंदिर। मान्यता है कि जो कोई भी अटूट विश्वास के साथ आता है वह आशीर्वाद लेकर ही जाता है, कभी खाली हाथ नहीं जाता। 9 मंजिला ये मंदिर बना हुआ है। 1969 में इस मंदिर का निर्माण श्रीमद लीलानंद ठाकुर जी द्वारा करवाया गया था, जिन्हें पागल बाबा भी कहा जाता था। इसकी चौड़ाई करीब 150 फीट और ऊंचाई 221 फीट है। नीचे की तरफ आपको झांकियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इनको देखने की टिकट 10 रुपए की रहती है। यहाँ पर आप कृष्ण लीला, राम लीला, पागल बाबा लीला की झांकियां देख सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक की रहती है। हर मंजिल पर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के पीछे की कहानी प्रचलित है कि बांके बिहारी जी का एक गरीब ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे और हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाता रहता था। जब लास्ट किस्त रह गई तब महाजन ने उसे अदालत नोटिस भेज दिया कि अभी तक उसने उधार चुकता नहीं किया है। ऐसे में ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। उसने महाजन के पास जाकर बहुत सफाई दी, लेकिन महाजन ने एक ना सुनी। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से यही कहा कि वो सारे पैसे दे चुका है। तो जज ने पूछा कि आपके पास कोई गवाह है? थोड़ी देर रुककर और सोचकर ब्राह्मण ने कहा, मेरे हिस्से की गवाही बांके बिहारी देंगे। ऐसे में अदालत ने गवाह का पता पूछा तो ब्राह्मण ने बताया बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। ब्राह्मण ने बांके बिहारी मंदिर में जाकर कृष्ण जी को कहा कि आपको गवाही देने जरूर आना पड़ेगा। गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने बता गया कि पैसे देते समय मैं साथ होता था। साथ ही ये भी बताया कि कब कब रकम वापस की गई है। जब जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सच्ची निकली। जब जज ने ब्राह्मण से गवाही देने वाले बुजुर्ग आदमी के बारे में पूछा तो ब्राह्मण बोले, अरे जज साहब, ये तो मेरे ठाकुर जी थे जो भक्त की दुविधा देख ना सके। इतना सुनने के बाद जज ब्राह्मण के चरणों में लेट गया और अपना घर बार और सारा काम धंधा छोड़कर ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल गया और फकीर बन गया। जब वो बहुत साल बाद वृंदावन लौटकर आया तो लोग उन्हें पागल बाबा के नाम से जानने लगे। पागल बाबा मंदिर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 12 बजे और शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक की रहती है। नेक्स्ट आप जाएं माता वैष्णो देवी मंदिर। ये मंदिर वृंदावन के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इस मंदिर में दुर्गा माँ की एक विशाल प्रतिमा है जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। माँ दुर्गा की ये मूर्ति 141 फीट ऊंची है। मूर्ति के बगल में हाथ जोड़े हनुमान जी बैठे हुए हैं और माँ की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस मंदिर की स्थापना जे.सी. चौधरी जी ने करवाई थी। वह महावैष्णु को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। चौधरी दिल्ली में अपना कारोबार करते थे और हर महीने यहाँ आते रहते थे। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए उन्होंने मंदिर के साथ में आश्रम भी बनवाया है जहाँ पर कोई भी श्रद्धालु रुक सकता है। इस मंदिर का निर्माण 2003 में शुरू हुआ था और इसे पूरा बनने में 7 साल का समय लगा। मई 2010 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था। मंदिर के अंदर जाकर आप माता के दर्शन कर सकते हैं। राउंड शेप में इस मंदिर का एरिया बना हुआ है और दीवारों पर आपको गजब की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। नवरात्रों यहाँ आने वाले भक्तों का मेला लग जाता है। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक की रहती है।
नेक्स्ट आप जाएं वैष्णो माता मंदिर के पास में ही बना शिव धाम, जिसे 4 धाम भी कहा जाता है। यहाँ पर आप शिवजी जी की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा देख सकते हैं, जिसकी हाइट 165 फीट है। नेक्स्ट आप इस्कॉन टेम्पल जाएं। इस्कॉन टेम्पल की टाइमिंग सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे और शाम के 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक रहती है। इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है और यह भी बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। इस्कॉन मंदिर की फॉरेनर्स में भी काफी मान्यता है। यहाँ पर आपको बहुत से फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। स्नैक शॉप्स भी मंदिर के अंदर मिल जाएंगी। इस्कॉन की स्थापना श्री प्रभुपाद जी ने की थी। इस मंदिर की नींव भी उन्होंने ही 1975 में रखी थी। उसके बाद आप जाएं फेमस प्रेम मंदिर, जो कि इस्कॉन मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। इस मंदिर को कृपालु महाराज जी ने 2001 में बनवाया था। प्रेम मंदिर में आप शाम के समय जाएं। रात को इस मंदिर की सुंदरता 4 गुना हो जाती है। ये मंदिर श्री राधा कृष्ण जी की रास लीलाओं के थीम पर बनाया गया है। यहाँ पर आप गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण जी की झांकी, रास लीलाओं की झांकी और शेषनाग कृष्ण जी के थीम पर बनाई गई कलाकृतियां देख सकते हैं। और 7 बजे यहाँ पर म्यूजिक एंड फाउंटेन शो भी होता है, वो भी आप जरूर देखिएगा और काफी अच्छा ये शो रहता है। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। प्रेम मंदिर को इटालियन मार्बल से बनवाया गया है। इसकी दीवारों पर आपको कृष्ण जी के जीवन को दर्शाया गया है और काफी अच्छा आपको यहाँ आकर लगेगा। रात के समय मंदिर में बहुत ही अच्छी लाइटिंग की जाती है। नेक्स्ट डे आप चाहें तो अपना ट्रिप एंड कर वापस जा सकते हैं या फिर आप बरसाना, मथुरा या गोकुल घूमने जा सकते हैं। बरसाना, मथुरा और गोकुल की डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। फूड की बात करें तो फूड मथुरा वृंदावन में आपको नॉमिनल रेट्स पर मिल जाएगा। 150 से 200 रुपए आपकी एक मील की कॉस्ट आएगी। मथुरा वृंदावन में आपको कचौड़ी, टिक्की की शॉप्स जगह जगह मिल जाएंगी। कुछ फेमस फूड पॉइंट जैसे चीला शॉप नियर बांके बिहारी मंदिर, भारती फूड एंड रेस्टोरेंट, ब्रिजवासी आप जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं बजट की। मथुरा वृंदावन आप 2 दिन में आराम से घूम सकते हैं। अगर आप 2 लोग आ रहे हैं और 2000 तक का होटल ले रहे हैं तो होटल का खर्चा 2000 रुपए पर पर्सन और खाने पीने और घूमने का खर्चा 2000 रुपए पर पर्सन। इस तरह से आप 4000 रुपए में आराम से मथुरा वृंदावन घूम सकते हैं। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा ऐड करके अपना मथुरा वृंदावन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।